हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का। आज की ताज़ा खबरों की अगर हम बात करें तो बाजार में फिर से चर्चा गर्म है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर दोनों ही इंडेक्सेस में एक निचले लेवल्स पर बहुत सारे गैप्स छूटे हुए हैं और बाजार इन गैप्स को भरने तो ज़रूर आएगा। जैसे कि 7,000 और 9,000 10,000 पे भी गैप्स छूटे हुए थे और उन गैप्स को भरने की चिंता में आज भी लोग बैठे हुए हैं। आने वाला समय बताएगा कि ये दो गैप्स भरेंगे या नहीं भरेंगे। और दूसरी जो गर्म खबर बाजार के अंदर है वो ये कि हर आदमी टॉप बनता हुआ देख रहा है और शॉर्टिंग की पोजीशंस बनाने को तैयार है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं इस एपिसोड के अंदर कि प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर हमें क्या बोलती है कि गैप्स भरेंगे या नहीं भरेंगे और टॉप बन गया या नहीं बन गया। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड और प्राइस एक्शन स्टडी के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हम कल की वीडियो में बात करके गए थे कि निफ्टी के अंदर प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर बड़ा क्लियरली हमें ये बोलती थी कि हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी ही अपनानी चाहिए और जब भी कभी प्राइस कहीं से नीचे से यू टर्न ले तो हमें और लॉन्ग्स में एड ऑन्स करने चाहिए जब कभी भी दोबारा प्राइस के अंदर एक सफिशिएंट डिमांड पैदा हो। सिमिलरली हम बैंक निफ्टी के बारे में भी यही बात करके गए थे कि बैंक निफ्टी के अंदर भी प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर बड़ा क्लियरली हमें यही बात बोलती थी कि बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रेटजी अपनाएं और जब कभी भी प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आए कहीं से यू टर्न ले सफिशिएंट डिमांड के साथ तो हमें अपने लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करने चाहिए। ये सभी बातें हम करके गए थे पिछली अपनी वीडियो में। जो मेरे भाई बहन आज हमारे इस चैनल पर हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, पहली बार हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी उनसे खास रिक्वेस्ट है आप पिछली वीडियोस को जरूर देखें। उससे आपको बड़ा क्लियर कट एक आइडिया मिल पाएगा कि प्राइस एक्शन थ्योरी किस तरीके से बिना किसी टेक्निकल एनालिसिस के, बिना किसी इंडिकेटर के, ऑक्सीलेटर के, वॉल्यूम के, डाटा के, बिना किसी विदेशी ग्लोबल बाजारों की चिंता करे काम करती है और प्राइस के अंदर डिमांड सप्लाई को इन सभी फालतू चीज़ों के बिना देखा जा सकता है। तो आइए अब आज की बात करते हैं कि आज 6 दिसंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी के अंदर ये छोटा मोटा जो फॉल आया ऊपर से उसका क्या मतलब था और निफ्टी के अंदर जो एक डोजी बनी ऊपर से रेड कैंडल की बिल्कुल टॉप पर, इस प्राइस सेक्शन के अंदर आज क्या हुआ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की। आज का ट्रेडिंग सेशन खत्म हो जाने तक भी प्राइस के अंदर निफ्टी की हम बात कर रहे हैं किसी भी तरीके की कोई भी अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स या सप्लाई का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। तो प्राइस एक्शन थ्योरी कल 7 दिसंबर 2023 के लिए बड़ा क्लियरली हमें वही एक बात बोलती है कि जो डिमांड 3 नवंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में बननी शुरू हुई थी लेवल से 19,250 स्पॉट निफ्टी के, उसके बाद डिफरेंट ट्रेडिंग सेशंस में डिफरेंट लेवल्स पर डिमांड पैदा होती चली गई और आज उसी डिमांड के बलबूते पर हम यहां तक पहुंच गए हैं लगभग 20,900 स्पॉट निफ्टी के लेवल के आसपास। इस बीच हमने 17 नवंबर और 23 नवंबर इन दो ट्रेडिंग सेशंस के अंदर छोटी मोटी अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स होती हुई देखी, लेकिन उसके बावजूद भी प्राइस के अंदर हर लेवल्स पर बार बार और डिमांड क्रिएट होती चली गई और प्राइस एक्शन थ्योरी कल 7 दिसंबर 2023 के लिए हमें यही बात बोलती है कि अभी भी प्राइस के अंदर भरपूर डिमांड बनी हुई है और हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी ही अपनानी चाहिए जब तक लास्ट डिमांड जोन 20,620 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो जाए। किसी भी वजह से प्राइस नीचे आए, कहीं से एक यू टर्न ले सफिशिएंट डिमांड के साथ तो हमें अपने लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करने चाहिए। ऐसा प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बोलती है सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर निफ्टी के लिए। आइए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की कि बैंक निफ्टी के अंदर हम यही बात करते हुए आ रहे थे कि प्राइस के अंदर 28 नवंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में सबसे पहले डिमांड पैदा होती हुई दिखी। लेवल्स थे अराउंड 43,900 स्पॉट बैंक निफ्टी के। इसके बाद डिफरेंट ट्रेडिंग सेशंस में डिफरेंट लेवल्स पर हमने प्राइस के अंदर डिमांड पैदा होती हुई देखी और उसी डिमांड के बलबूते पर हमने 47,200-300 स्पॉट बैंक निफ्टी के लेवल के आसपास के हाईज बनाए। आज का ट्रेडिंग सेशन खत्म हो जाने तक प्राइस के अंदर बावजूद इसके कि एक छोटा मोटा आज बिल्कुल हाई लेवल्स पर प्राइस के अंदर एक फॉल आया, लेकिन आज का ट्रेडिंग सेशन खत्म हो जाने तक प्राइस के अंदर किसी भी तरीके की कोई खास मेजर अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स या सप्लाई का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। तो प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर बैंक निफ्टी के लिए
हमें बड़ा क्लियरली एक ही बात बोलती है कि हमें बैंक निफ्टी के अंदर भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी ही अपनानी चाहिए, अपने लॉन्ग्स को टाइटली होल्ड करके रखना चाहिए जब तक 45,900 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो जाए। किसी भी वजह से प्राइस नीचे आए, कहीं से एक यू टर्न ले सफिशिएंट डिमांड के साथ, तो हमें अपने लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करने चाहिए, ऐसा प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बोलती है। सारी बातों को अगर सम अप करें तो प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए ही बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनाने को बोलती है। निफ्टी के अंदर जब तक 20,620 स्पॉट निफ्टी का लेवल जिंदा है तब तक सेलिंग करना तो दूर, सोचना भी नहीं है, और जब तक बैंक निफ्टी के अंदर 45,900 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल जिंदा है तब तक सेलिंग करना तो दूर, सोचना भी नहीं है, ऐसा प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बोलती है। चाहे हमारे आसपास कुछ भी बातें होती रहे, टेक्निकल एनालिसिस हमें कहता रहे कि गैप्स भरेंगे, चाहे आरएसआई 80 तक पहुंच गई हो, चाहे एफआईआई का डाटा कुछ भी कह रहा हो, चाहे कॉल पुट का डाटा कुछ भी कह रहा हो, प्राइस एक्शन थ्योरी बड़ा क्लियरली हमें यह बोलती है कि या तो आप मेरी सुन लीजिए या अपने टेक्निकल्स को फॉलो कर लीजिए। और हम प्राइस फॉलोअर्स हैं, हमें प्रेडिक्शंस नहीं करनी है। गैप्स जब भरेंगे, अगर भरेंगे तो भर जाएंगे, वो सब कुछ भी हमारे सामने ही होगा। उस समय पर कोई सप्लाई होगी तो हम शॉर्टिंग करेंगे, तब भी कोई डिमांड होगी तो हम बाइंग करेंगे। ऐसा प्राइस एक्शन थ्योरी हमें करने को बोलती है और हम उसी के फॉलोअर हैं, हम उसी की बात को करना जानते हैं। टेक्निकल क्या करेगा क्या नहीं करेगा, गैप्स कब भरेंगे कब नहीं भरेंगे, भरेंगे भी या नहीं भरेंगे, ये सोचकर हमने अपना आज खराब नहीं करना है। आज प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर हमें ये बोलती है कि जब तक ये दो लेवल जिंदा हैं, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनाएं। जब ये लेवल्स ब्रेक होंगे तब देखेंगे, जो सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंगली अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। अगर वहां पर कोई सप्लाई पैदा होगी तो अब शॉर्ट्स की पोजीशंस बनाएंगे एज पर प्राइस एक्शन थ्योरी, और अगर वहां पर और डिमांड क्रिएट होगी तो एज पर प्राइस एक्शन थ्योरी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनाएंगे। तो फिर से जाते जाते एक बार दोस्तों वही बात दोहराऊंगा, प्लीज प्लीज और प्लीज अपना दिमाग मत लगाइए। हमारे और आपके दिमाग की कोई वैल्यू नहीं है इस बाजार में। आप अभी तक अगर इस बात को समझ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपना पास्ट रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए। चाहे आपको बाजार में 6 महीने हुए हैं या 6 साल हो गए हैं या 20 साल हो गए हैं, आपके दिमाग की कितनी वैल्यू है, आपके दिमाग के हिसाब से कितनी बार बाजार ने आपको पैसा बना करके दिया, कितनी बार आप टॉप और बॉटम पकड़ पाए, कितनी बार उस कॉल पुट के डाटा ने आपका साथ दिया, कितनी बार उन टेक्निकल स्टडीज ने आपका साथ दिया, ये सब बातें आप जानते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, सिर्फ प्राइस को फॉलो कीजिए। प्राइस के अंदर सब कुछ सबसे पहले होगा, इंडिकेटर ऑक्सीलेटर तो बाद में उन सब चीजों को फॉलो अप कर ही लेंगे। तो जो भी कुछ होगा सबसे पहले भाव के अंदर होगा, प्राइस के अंदर होगा, क्योंकि प्राइस ही भगवान है और हमें भगवान की बात माननी चाहिए। और इस समय वो प्राइस, वो भगवान, वो प्राइस एक्शन थ्योरी जो कि सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर काम करती है, वो हमें ये बोलती है कि हमें अपने लॉन्ग्स को टाइटली होल्ड करके चलना चाहिए। जब भी कभी प्राइस के अंदर कोई प्रॉफिट बुकिंग होगी तो वो दिखेगी, अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। अगर प्राइस के अंदर कोई सप्लाई पैदा होगी तो वो भी दिखेगी, अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। हाल फिलहाल आज का ट्रेडिंग सेशन खत्म हो जाने तक प्राइस के अंदर ऐसी कोई भी चीज अवेलेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भरपूर डिमांड बनी हुई है। तो हमें प्राइस की बात माननी है और अकॉर्डिंगली अपना कोर्स ऑफ एक्शन करना है। उम्मीद करता हूं हमारे चैनल के साथ जुड़कर आप सभी प्राइस एक्शन स्टडी का भरपूर आनंद ले रहे होंगे और टेक्निकल एनालिसिस के चंगुल से धीरे धीरे निकल रहे होंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे इसी समय इसी चैनल पर, और फिर हम इवेल्युएट करेंगे कि 7 दिसंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस के अंदर और डिमांड पैदा हुई, जो डिमांड बनी हुई थी उसकी अनवाइंडिंग हुई या कोई सप्लाई पैदा हुई। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। थैंक यू वेरी मच।